हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं 2025 ख़त्म हो रहा है और जाते जाते एक इंसिडेंट होते हुए रुक गया। फ्यू डेज़ बैक मैं ट्रैवल कर रहा था कराची टू आइलैंड और बीच में किसी कंट्री में मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। मैं किसी कंट्री और एयरलाइन का नाम नहीं ले रहा ड्यू टू सम रीज़न्स। तो जब जैसे हमने कराची से डिपार्ट किया और दूसरे कंट्री हम जा रहे थे जहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, बीच रास्ते में एक बंदा जो एग्ज़िट डोर पे बैठा हुआ था, उसने एग्ज़िट डोर ओपन करने की कोशिश करी। लाइक प्लेन में ना एग्ज़िट डोर होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, डिपेंड अपॉन द प्लेन एयरक्राफ्ट। सो उस बंदे ने एग्ज़िट डोर खोलने की कोशिश करी एंड जब वो खोलते वक्त वो यही चिल्ला रहा था कि लाइक मैं अपने आप को मार डालूँगा, आई विल किल माई सेल्फ। तो प्लेन के अंदर पूरा एक पैनिक माहौल क्रिएट हो गया और लाइक पूरी हड़बड़ी मच गई एंड 200 पैसेंजर थे टोटल क्रू को मिला के। और जो क्रू था उन्होंने पोलाइटली और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। कैप्टन था जो वो केबिन से उठ के बाहर अंदर आ गया और उसने मतलब कि सबको वार्न किया लाइक सीट बेल्ट लगाओ, इस तरह से कुछ है ना। तो वो उस लड़के के साथ 2 लोग और बैठे हुए थे, एक लड़की थी, लड़का था, वो भी डर गए थे, वो भी उठ के भाग गए क्योंकि एग्ज़िट डोर पे अगर आप इमेजिन करो 35,000 फीट पे आपका प्लेन है और वहाँ पे अगर कोई एग्ज़िट डोर ओपन कर दे तो एयर प्रेशर, ग्रेविटी, पता नहीं क्या-क्या, मतलब कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। वो मतलब लिटरली सबकी मतलब कि सब डर गए थे, सबकी फट गई थी और जो भी लोग थे वहाँ पे पूरे पैनिक हो गए और सब कुछ इस तरह से कुछ ऐसा एक पैनिक माहौल क्रिएट हो गया कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या होगा। मैं उस बंदे के 12 सीट पीछे बैठा हुआ था और सब डर गए थे, मैं भी डर गया था। मतलब कि अगर एग्ज़िट डोर उसने खोल दिया, 3 मरतबा उसने खोलने की कोशिश करी और कुछ लोग कह रहे थे कि उसने कुछ नशा-वशा किया हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि वो डिप्रेस था। आई डोंट नो लाइक क्या सीन था ये वो। जैसे ही प्लेन उन्होंने जो क्रू था उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है मैनेज किया। पायलट ने भी अच्छे तरीके से सबको समझाया और वार्न किया और जैसे ही फ़्लाइट हमारी जिस कंट्री हम जा रहे थे, जहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वहाँ पे लैंड किया तो वहाँ पे पुलिस आ गई और पुलिस आ गई तो लोग है ना वीडियोज़ बनाने लगे जैसे लोग करते हैं। तो कैप्टन ने सबको वार्न किया लाइक इफ़ यू आर मेकिंग एनी वीडियो लाइक यू विल बी इन ट्रबल, पुलिस विल इंट्रोगेट यू एंड लाइक यू आर ऑन, इस तरह से कुछ बोला। लोगों की फट गई, लोगों ने फ़ोन बंद कर दिए और तकरीबन वो पुलिस जैसे ही प्लेन के अंदर एंटर हुई उसने सबको मतलब कि कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह की, सारा कुछ देखा। जो बंदा था उससे पूछा कि लाइक डू यू हैव एनी कनेक्टिंग फ्लाइट, ही सेड नो, लाइक दैट्स फाइन। देन लाइक पूरा हुआ 1 घंटा लग गया। थैंक गॉड मेरा 3 घंटे का लेओवर था। तो आई वुड हाईली रिकमेंडेड जो दोस्त, जो फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं कि अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप 3 घंटे का स्टे लाज़मी रखें, लेओवर रखें 3 घंटे का, ताकि आपके पास इतना टाइम हो कि आप दूसरी फ़्लाइट पकड़ सकें। और ये एक ऐसा सिचुएशन है, 2 दिन से मेरे दिमाग से यही इमेजिन मैं कर रहा हूँ कि यार अगर उससे गेट वो खुल गया होता तो अगर वो गेट खुल गया होता तो क्या होता वहाँ पे 35,000 फीट हाइट पे, क्या होता, लोगों की क्या हालत होती। 200 लोग थे अंदर, क्रू को मिला के, कैप्टन को मिला के, सब कुछ पता नहीं क्या एक मतलब कि सोच के ये दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार क्या होता अगर वो खुल गया होता। तो लिटरली थैंक गॉड भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा, सब अच्छे से हैंडल हो गया और ठीक ठाक जो मेरी डेस्टिनेशन थी वहाँ पे मैं पहुँच गया। लेकिन लिटरली यार ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से, यार उस लड़के ने क्या किया, वो यंग था, लाइक ही वाज, उसकी एज मैंने उसको देखा था, लाइक ही वाज वेरी शाई एंड साइलेंट एंड लाइक वो बंदा, उसकी एज होगी 30 टू 35 ईयर एज, 30 टू 35 ईयर होगी उसकी एज अप्रॉक्सीमेटली। लाइक उसने क्या किया, ऐसा क्यों किया और क्यों कोशिश करी उसने। अगर उसको ऐसा कुछ करना तो कहीं और पे करता। 200 लोग और बैठे हुए, बच्चे भी थे, लिटरली बच्चे, छोटे बच्चे थे, 1-1 2-2 साल के, 5-5 6-6 साल के बच्चे भी थे प्लेन के अंदर। और मतलब कि पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या गए। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि यार कुछ इस पे मैं कुछ और बात करूं कि
अगर वो खुल गया होता तो क्या होता। थैंक गॉड। वेल, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। 2026 इज़ कमिंग। होप हम अच्छे काम करेंगे, अपने जो गोल्स होंगे उन पर काम करेंगे अच्छे से, और ह्यूमैनिटी पे बिलीव करेंगे। थैंक यू। बाय बाय।